प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। अपनी स्टडी को आगे लेके चल रहे हैं हम किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स का कौन सा लेक्चर है आप यहाँ पे देख सकते हो, लेक्चर नंबर, रुकिए एक सेकंड, ये यार हर बार खिसक जाता है, भूल जाता हूँ मैं, व्हाइट बोर्ड की आदत है ना। लेक्चर नंबर 12 है। यूनिट अब सही करा देंगे हम, आप इसे यूनिट 2 कर लेना। आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, ये यहाँ पे बाय मिस्टेक है, नेक्स्ट वीडियोज में हम चेंज करा देंगे। यहाँ पे गलती से यूनिट 1 डल गई है, बार बार बोल रहा हूँ, कभी यूनिट 1 ही समझो। यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। आप भी बताना, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी की पूरी। क्वांटम मैकेनिक्स के मैं 4-4 लेक्चर दिन में ले रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द कोर्स खींच दूँ। मैं एक दिन में 4 लेक्चर क्वांटम मैकेनिक्स के लेके कोशिश कर रहा हूँ कि 2 दिन में आपकी एक यूनिट खत्म करने की कोशिश करूँ। जैसे यूनिट 1 खत्म करी, आज यूनिट 2 और कल यूनिट 2 के कुछ लेक्चर आएंगे और यूनिट 2 आपकी खत्म हो जाएगी। आपके लिए हम नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके लिए नोट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, बड़े ढंग से जो बोर्ड पे है ना आप पढ़ते हुए सब लिखे हुए हैं, ये हम आपके लिए नोट्स तैयार भी करा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे आपको इसकी पीडीएफ भी दी जाए। तो पहले हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू है क्या, इसे थोड़ा सा आप सिस्टमैटिक वे से समझना। पहले मार्कर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट हो गया और ये येलो हो गया, क्योंकि इस वाली स्क्रीन पे ग्रीन पे व्हाइट और येलो ज्यादा बढ़िया समझते हैं। तो मान लो ये क्या है, ये कोई कमरा है, कमरा 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 कमरा, ठीक है। ठीक, कहीं आप मेले में गए हो, मेले में क्या, मेले का सारा ग्राउंड है, इसमें यहाँ पे कोई दुकान लगी हुई है 1 नंबर पे, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 नंबर पे। यहाँ पे 5 तरह के आइटम है, यहाँ पे 6 के, यहाँ पे 2 के, यहाँ पे 4 के, इससे फर्क नहीं पड़ता, कितने भी हो सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा प्यारा टपीरी घूमता हुआ आ रहा है। ठीक, किस लिए आ रहा है, मेले में जाने के लिए। अब एक चीज तो बताओ, जब टपीरी मेले में गया तो पहली दुकान पे पहुंचा, तो जब वो पहली दुकान पे पहुंचा तो पहली दुकान पे सामान खरीदने की प्रायिकता कितनी होगी। पहली दुकान पे सामान खरीदने की प्रायिकता, बेटा प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसका मैंने सूत्र बताया, नंबर ऑफ इवेंट्स। स्टैटिकल मैकेनिक्स में क्या चल रही है यो सर, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कब कराओगे, देखो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स के 1-2 लेक्चर रह रहे हैं, फिर क्वांटम मैकेनिक्स चलेगी। क्लासिकल मैकेनिक्स खत्म होते ही साथ में उसके पैरेलली आपकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी चलेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ 5 से 10 दिन में क्वांटम मैकेनिक्स खत्म कर दूं और फिर साथ में 5 से 10 दिन में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स खत्म कर दूं, फिर 5 से 10 दिन में मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी पर दौड़ाऊंगा दिमाग अपना। 5 से 10 दिन में ही लग रहा हूँ मैं कोशिश करने की कोशिश। नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर, यानी कि पक्ष में जितने हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यही तो है कि पक्ष में जितने हैं। जैसे पहले के पक्ष में कितने, 5, 5 में से वो कुछ भी खरीद सकता है, तो क्या हो गया, 5 हो गया, बटे टोटल कितने हैं, 6, 5, 11, 12, 13, 4, 17। तो ये होगी पहले पार्टिकल की प्रायिकता। अगर मैं दूसरे की पूछूं, चांद मेरे दूसरे के फेवर में कितने हैं, 6, लेकिन ओवरऑल तो 17 ही है, तो कितनी हो जाएगी, 6/17 होगी। इसे भी हम व्हाइट से ही कवर करते हैं। तीसरे पार्टिकल की प्रायिकता पूछूं, तीसरी दुकान पे जाने के लिए उसकी कितनी प्रायिकता है, तीसरे पे क्या होगी, तीसरे पे कितने, 2/17 होगी प्रायिकता। इसे ध्यान से समझना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को बिल्कुल डिटेल में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चौथी दुकान पे गया, चौथी दुकान पे जाने की प्रायिकता कितनी होगी, 4/4 ही यहाँ, तो 4/17 ये होगी। अब अगर हम सबकी एवरेज वैल्यू लिखे, नपी तुली वैल्यू, वेटेड वैल्यू, वेटेड मतलब नपी तुली वैल्यू, तो इसे हम पार्टिकल की इसकी, इसे x मान लू टपीरी की जगह, अगर इसकी x वैल्यू लिखे, आप आपकी जैसे x होती है उसकी नपी तुली वैल्यू कितनी है, जी बहुत छोटी नपी तुली, x ने तो दिन में खंजर गाड़ के गई थी। एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है, पदों का योग बटे पदों की संख्या।
अब पदों की संख्या तो आपको पता है, पदों की संख्या टोटल 4 5 11 12 13 4 17। पदों का योग कितना बेटा, एक तो 5 बार है प्लस 2 6 बार है, ऐसी तो निकलेगा, प्लस 3 2 बार है प्लस 4 4 बार है, ऐसी तो निकलता है। और इस वाले हिस्से को थोड़ा सा रफ कर दो, इसकी मुझे अभी कोई नीड है नहीं। तो ये एवरेज वैल्यू क्या आ गई, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि इधर से और इधर से कैद कर दो, एक्स को अपनी जाने मत दो, है ना। आओ, क्या 5 एक गुना अलग अलग लिख दूं, 5/17 प्लस 2 गुना 6/17 प्लस 3 गुना 2/17 प्लस 4 गुना 4/17, लिख दी मैंने अलग अलग वैल्यू। अब आप थोड़ा सा दिमाग की नसें खोल लो और एक चीज देखो, 1 गुना 5/17 किसकी वैल्यू, क्या P1 की वैल्यू नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे P1 नहीं लिख सकता, प्लस 2 6/17 P2 की वैल्यू है, P2 आ गया, प्लस 3 2/17 P3 की और 4/17 P4 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा P4। ठीक, अगर हम जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं x p x समीशन, जहां पे x की वैल्यू 1 से लेके कहां तक है 4 तक। देखो पहले x की जगह 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3, फिर 4, सबको प्लस कर दो। इसमें कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगाया, ठीक है। अगर हम फाइनाइट सिस्टम के लिए लिखें, किसके लिए, फाइनाइट सिस्टम के लिए, यानी कि एक हम जनरल फॉर्म लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल x पी एक्स, ये आ गई समझना। ये कैसा था, अभी x पी एक्स नहीं लिखना, सॉरी, ये तो हमने फाइनाइट सिस्टम के लिए लिखा, अभी हमने कंटिन्यूअस के लिए तो लिखा ही नहीं। x पी एक्स आ जाएगी और समेशन x की वैल्यू 1 से लेके n तक कुछ भी जा सकती है, तो हमने 4 पार्टिकल लिए थे, इसलिए आपको ये 4 से समझाने की कोशिश करी थी हमने। लेकिन अगर मैं आगे आपको समझाऊं किसके लिए, फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम, फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम। सर ये कंटिन्यूअस सिस्टम क्या होता है, समझो। फाइनाइट तो आपको पता है एक निश्चित सिस्टम है, जो भी संख्या निश्चित है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक निडल ली और अपना इंजेक्शन लगाया, है ना, किसका, कोविड का लगाया यहाँ पे। तो आप समझो जब आपने निकाल ली निडल, तो निडल पे ब्लड लगा हुआ, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, तो उस पे ब्लड की कितनी सेल है आपको नहीं पता, वो कैसा सिस्टम हो गया, कंटिन्यूअस सिस्टम। तो अगर हम कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, एक छोटा सा हिस्सा लेना पड़ेगा और उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा x पी एक्स डी एक्स। ये p को थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है, x पी एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा आपके लिए। और इंटीग्रल कहां से कहां तक बेटा, जहां तक भी रीजन अवेलेबल हो। जैसे अगर रोड की बात करूं किसी भी की भी, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है। किसी सर्कल की बात करूं उसकी 0 से r तक जाती है लिमिट, तो हम यहाँ पे इसलिए लिख नहीं रहे कि 0 से r जाएगी या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगी। आपको पता है जो भी उसके लिए रीजन अवेलेबल हो आप उसके लिए लिख दोगे। यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है चांद मेरे, अगर हमने वेव फंक्शन हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे डिटेल में, मैं आपसे इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ क्या कि ये यूनिट 3 पहले आनी थी और यूनिट 2 बाद में। लेकिन अगर बड़े टीचर्स हैं उन्होंने कुछ सोच समझ के लगाई होगी तो उनकी भी कुछ बात होगी, इसलिए कुछ ना कुछ सोचा होगा। आपको एक चीज समझनी है, हमारा जो वेव फंक्शन होता है साइन, उसकी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, तो हमारी क्या आती है, साई के मोड का स्क्वायर डी टो। टो क्या है बेटा, वॉल्यूम स्पेस, यानी कि वॉल्यूम है, डी वी भी लिखते हैं इसे कुछ बुक में, या साई साई स्टार। सर साई साई स्टार क्यों, जैसे समझो
हमने x प्लस आई वाई लिया, इसके मोड का स्क्वायर करना, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो आएगा। लेकिन अगर हम क्या लें, x प्लस आई वाई लें और इसका स्टार वैल्यू लें x माइनस आई वाई, और तब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर प्लस माइनस, यार ज्यादा ही बड़ी कर ली मैंने, है ना। देखो अब ये हमारा क्या है, ए है और ये ए स्टार है, ये ए था, हम ए और ए स्टार की मल्टीप्लाई करें तो ए का ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। तो क्या सेम ही वैल्यू नहीं मिल रही, चाहे ए के मोड का स्क्वायर ले लो, चाहे इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, तो चाहे तो आप साई मोड का स्क्वायर लिख दो, चाहे साई साई स्टार डीटो लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, समझिए। तो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन होती है। तो हम एक्सपेक्टेशन, ये एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पी एक्स डी एक्स की जगह साई साई स्टार डीटो। बुक में ऐसे लिखा हुआ है आपकी, क्या, साई स्टार पहले लिखा हुआ है, एक्स बीच में लिखा हुआ है और साई, ठीक। ऐसे भी लिखा हुआ है बुक में, क्या, कि साई वेव फंक्शन है एक्स का और टी का, फिर एक्स साई भी वेव फंक्शन होगा एक्स का और टी का। और बेटा एक्स की बात कर रहा है और एक्स क्या है, एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए आप यहाँ पे आर भी लिख सकते हो। मैंने बताया डीटो वॉल्यूम स्पेस है, जो भी चीज आप यहाँ लोगे उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक। अब अगर फॉर ऑपरेटर, अगर आपके पास ऑपरेटर दिया हुआ हो और ऑपरेटर क्या है, आपको उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखनी है किसी भी ऑपरेटर ए की, तो आप क्या करोगे, साई स्टार, यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, ऑपरेटर की वैल्यू इंटू साई और डीटो, और आपको ऑपरेटर का इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक करना है, जहां तक कि भी आपको कोई भी क्षेत्र अवेलेबल मिले। समझ गए इस बात को। सर ये तो समझ गए हम, इसे लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका आपको दिया हुआ है, ये रहा सेम वही जो मैंने बताया, सेम जू का तू, ये डिजिट विजिट चेंज हो सकते हैं क्योंकि एग्जांपल अपने पास से माना था। वेट एंड वैल्यू का मैं आपको बता चुका हूँ कि वेट एंड वैल्यू का मतलब एक तरीके से नपी तुल्य मान। तो जब आप नपा तुला मान निकाल लोगे तो आप देखो, ये नहीं रहा फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम एक्स पी एक्स डी एक्स, ये अवेलेबल रीजन से इंटीग्रल इन क्वांटम मैकेनिक्स द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन बाय ये रही एक्स पी एक्स डी एक्स। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन वी नो, ये होगी पी एक्स डी एक्स, या ऐसे लिख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया कहाँ से आ गया। तो आपको नोट्स भी समझने के लिए वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमने ये रखा और इसमें इसकी वैल्यू रख दी, यही तो बताया हमें लास्ट में, हमने यही तो प्रूफ किया। यही क्या है, यही है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जिसे आप एवरेज वैल्यू लेके चले थे ना, यही क्या थी, यही थी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो ए जगह ले लेगा, बेटा यहाँ पे वैल्यू रखते हो तो यहाँ पे ऑपरेटर लगाना जरूरी है, यानी कि ऊपर टोपी लगानी जरूरी है, यहाँ पे टोपी पहनाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक। अब जैसे मैं आपसे पोजीशन की बात करूं, तो पोजीशन के तो एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पे ऑपरेटर की जगह एक्स आ जाएगा, और पोजीशन के लिए तो एक्स ऑपरेटर की वैल्यू भी एक्स ही होती है। अब जैसे बात करूं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के लिए आपने यहाँ पे पी रखा, यहाँ पे पी ऑपरेटर आ गया, साई और साई स्टार अपनी जगह। अब आपको पी ऑपरेटर की वैल्यू पता है माइनस के, यही तो है, माइनस के आई एच कट करली बाई करली आर कह लूं, या माइनस के आई एच कट ये डेल्टा कह लूं, यही तो है। अब देखो माइनस आई एच कट तो क्या आ गया, बाहर आ गया, साई स्टार क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्या बचा, डेल्टा साई डी टू, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, आपकी मोमेंटम की। इसी तरीके से आप एनर्जी की निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी की निकाल सकते हो, खुद लिख सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। कल हम आपके हर्मिशियन के वाले पोर्शन को लेकर चलेंगे और कल ही यूनिट सेकंड आपकी खत्म कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।